हिंदी डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड रहेगी और ये डिक्टेशन UPSSC स्टेनोग्राफर, UPSI स्टेनोग्राफर, इलाहाबाद हाई कोर्ट एवं SSC स्टेनोग्राफर में स्पीड को सुधारने हेतु बहुत ही लाभकारी होगी और इसमें आने वाले कठिन शब्दों की प्रैक्टिस इसके बाद कराई जाएगी। 10 सेकंड में डिक्टेशन स्टार्ट होगी। आज मैं इस गरिमामयी सदन में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ जो हमारे लोकतंत्र की जड़ों को और अधिक सशक्त करने वाला है। यह विषय दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रहित का विषय है। अध्यक्ष महोदय, जब हम न्यू इंडिया की बात करते हैं तब हम 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेते हैं तो हमें अपनी चुनाव प्रक्रिया में भी सुधार करने की आवश्यकता है। आज की स्थिति क्या है? साल के 12 महीने देश के किसी न किसी कोने में चुनाव चल रहे होते हैं। बार बार होने वाले इन चुनाव के कारण देश की विकास यात्रा पर ब्रेक लग जाता है। जब भी कहीं चुनाव होते हैं वहाँ आदर्श चुनाव संहिता लागू हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप लोक कल्याण की नई योजनाएं रुक जाती हैं, नीतिगत निर्णय लेने में बाधा आती है और सरकारी मशीनरी पूरी तरह से चुनाव संपन्न कराने में जुट जाती है। क्या यह उचित है कि एक विकासशील राष्ट्र अपनी ऊर्जा और संसाधन बार बार चुनाव कराने में ही खर्च कर दे? अपने देश के विकास की कथा गाथा अत्यंत प्राचीन एवं समृद्ध है। इस समृद्धि और संपन्नता के पीछे त्याग और बलिदान की एक लंबी परंपरा रही है। इस परंपरा को जीवंत रखने के वर्तमान तत्व कमजोर भले ही पड़ गए हैं परंतु अभी शिथिल एवं विनष्ट नहीं हुए हैं। यह जीवित हैं और फिर से अपने समग्र विकास की राह पर अग्रसर हैं। बीच में अपने राष्ट्र की स्थिति हमसे संभल न पाने के कारण इसकी कमान विदेशी आक्रांताओं के हाथ में चली गई थी। 1857 की क्रांति के चक्रवाती तूफान ने पराभव को उखाड़ फेंका और हम 1947 की आज़ादी की खुली सांस लेने लगे। आज फिर आज़ादी को खतरा है। यह खतरा बाहरी नहीं, आंतरिक है। आध्यात्मिकता का अर्थ है कि अपने अस्तित्व का ज्ञान, वह ज्ञान जो हमें बोध कराए कि हम कौन हैं, क्यों हैं और हमारा उद्देश्य एवं लक्ष्य क्या है। जब तक हम स्वयं को नहीं पहचान पाएंगे, यह कैसे जान पाएंगे कि हमारी स्वयं के एवं राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी क्या है। स्वयं को ठीक से जान लेने के पश्चात अपनी सामर्थ्य और शक्ति पहचान लेने के बाद ही हम किसी कार्य में सफल हो सकते हैं और राष्ट्र एवं अपने बीच अंतर संबंधों को परख सकते हैं। अतः अपने राष्ट्र को समग्र रूप से विकसित करने
के लिए बौद्धिक या आर्थिक आंदोलनों की नहीं बल्कि आध्यात्मिक आंदोलनों की आवश्यकता है।